यूनिट 2 है एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हमारे पास IGCSE 0620 का सिलेबस है और ये हमारे पास ओ लेवल GCE 5070 का सिलेबस है। लास्ट लेक्चर में 2.5 सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड के ये टॉपिक हम कर चुके थे। आज इंशाल्लाह ये ग्रीन वाले जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली एग्ज़ाम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ़ एटम्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेट नंबर ऑफ़ एटम्स पर मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसको और एक्सपेंड करते हैं, लेकिन चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें फ़िक्स ना हो नंबर ऑफ़ एटम्स, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ़ एटम्स पर मॉलिक्यूल। लेट्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल्स है। अगर आप देखेंगे तो कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, जबकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस जैसी बनाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 पूरे करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 अचीव करने के लिए इसे 2 चाहिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो देखेंगे तो कार्बन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया एक ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और उसने अपने 4 शेयर कर दिए और ईच ऑक्सीजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। अगर हम और सिंप्लीफाइड वे में देखें तो कार्बन के हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को डॉट से और ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस को। हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्रा करेंगे, तो ये देखें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने क्या किए, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अगर आप देखें ये रेड वाले जो हैं ये हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ये वाले भी रेड वाले क्या हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कार्बन के देखें तो 8 पूरे हैं, इसी तरह अगर ऑक्सीजन के देखें तो उसके भी 8 पूरे हैं। ये जो रेड वाले हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। अब देखें अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल, तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। अब हम चलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ। आपने सुना होगा नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। कैसे, देखें सिलिकॉन बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए इसे 4 चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर आप देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6 से, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए इसे 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। लेकिन यहाँ देखें ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो अपना शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करना है, तो वो एक और सिलिकॉन एटम के साथ शेयर कर देगा। लेकिन अब इशू ये आ गया, सिलिकॉन ने तो 4 शेयर करने हैं, क्योंकि ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, 4 वैलेंस शेल में है, 8 पूरे करने के लिए इसे 4 और चाहिए, तो 4 इसने शेयर करने हैं। एक इसने शेयर किया हुआ है, तो ये रिमेनिंग 3 को भी क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा। लेकिन अगेन इशू ये आ गया कि ऑक्सीजन ने 2 शेयर करने हैं ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं। एक तो उसने शेयर किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक और सिलिकॉन के साथ शेयर कर देगा। अगेन इशू ये आ गया कि सिलिकॉन ने अपने 4 शेयर करने, एक उसने शेयर किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या करेगा, रिमेनिंग सिलिकॉन 3 और ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। इस तरह ये क्या होता जाएगा, ये चलता जाएगा। अब देखें अगेन ऑक्सीजन क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा, तो ये नेवर एंडिंग हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम कहते हैं, इसमें क्या है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब देखिए अगर आप गौर से, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं सिलिकॉन के एटम, 1 2 3, और ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम हैं, देखें 3 3 6 3 9 और 1 10, टोटल 10 है। लेकिन हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखा है, SiO2।
आप सोच रहे होंगे हमने SiO2 क्यों लिखा है। आपको याद होगा कि आयनिक बॉन्ड के लेक्चर में हमने कवर किया था कि हम क्या करते हैं, जब मैक्रो मॉलिक्यूल होता है तो हम रेशो निकालते हैं, सिलिकॉन रेशो ऑक्सीजन। हमने जब NaCl पढ़ा था तो हमने कहा था हर Na 6Cl के साथ सराउंड है और हर Cl जो है 6Na के साथ सराउंड है। तो NaCl की रेशो 6:6 बनी थी, 6 1 6 6 1 6 1:1 बनी थी। तो और फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या आ गया था, NaCl आ गया था। इसी तरह अगर आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में देखें तो देखें एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ क्या हुआ है, कोवलेंटली बॉन्ड हुआ हुआ है। तो 2 सिलिकॉन आ गया। अब देखें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा, 4। क्या किया, ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन के साथ बाउंड है, इसलिए सिलिकॉन के नीचे 2 आ गया। और सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, इसलिए ऑक्सीजन के नीचे 4 आ गया। अब देखें 2 1 2 2 2 4, तो रेशियो क्या आई, 1:2। इसलिए हमने क्या लिखा, SiO2। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने SiO2 क्यों लिखा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल मॉलिक्यूल क्या हैं जिनमें डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हैं जिनमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल। अब हम आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O। लेकिन देखिए H2O सॉलिड होता है तो आइस है, H2O लिक्विड है तो वाटर है, H2O गैस है तो स्टीम है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन जो है वो क्या किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्ड हुआ हुआ है, ये 2 बॉन्ड्स हैं। लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर्स में आइस, वाटर, स्टीम, कहीं भी हमने ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं किए। आइस भी H2O है, वाटर भी H2O है, स्टीम भी H2O है। फिर ऐसे क्या रीज़न है कि H2O कभी आइस है, कभी वाटर है और कभी स्ट्रीम है? ऐसी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये डिफरेंट नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे होता है इंटर स्कूल मैच, तो स्कूल के दरमियान क्या होगा, मैच होगा। इंटर कॉलेज मैचेस हैं तो कॉलेजेस के दरमियान मैचेस होंगे। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है। इनको हम वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इन फोर्सेस के IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के होने ना होने की वजह से ये डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। कभी आइस है H2O, कभी वाटर और कभी स्ट्रीम। इन एक्चुअल ये है क्या, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, और ये वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डॉट डॉट जो है ऑरेंज, ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इनके ब्रेक होने से देखें कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर रहे, हम IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, या ये फॉर्म हो रही होती हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसकी रीज़न ये है कि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अब देखें लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, गैस का होता है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो मोस्टली हैं वो गैस होते हैं, लेकिन वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन इनके सॉलिड जो होते हैं वो सबलाइम हो जाते हैं। ज़रा सा हीट करेंगे ना सिंपल मॉलिक्यूल्स को तो वो फ़ौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फेज़ में नहीं जाएगा, गैस फेज़ में चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स कैन बी गैस, कैन बी लिक्विड एंड कैन बी सॉलिड। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। गैस की एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है हमारे पास, एटसेट्रा। अगर हम लिक्विड की एग्जांपल को स्टडी करें तो हमारे पास आ जाता है वाटर आ जाता है, इसी तरह हमारे पास ब्रोमीन आ जाता है। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं लिक्विड की। सॉलिड की बात करें तो हमारे पास आयोडीन है, इसी तरह हमारे पास सल्फ़र एटसेट्रा है। याद रखिएगा ये आयोडीन और ये जो सल्फ़र है इन्हें हीट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सबलाइम हो जाएंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड फेज़ में नहीं जाएंगे। अच्छा याद रखिएगा ये सारी जो एग्जांपल हमने स्टडी की हैं ये एट रूम
टेम्परेचर है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होती हैं, गैस हैं, ये लिक्विड हैं और ये सॉलिड हैं। आगे हम चलते हैं, याद रखिएगा नॉर्मली सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं इनसॉल्युबल हैं वाटर में। कुछ कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, मोस्टली सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए हमने टर्म यूज़ की है नॉर्मली। जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक्सेप्शन में HCl ले लें, वो क्या हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन मोस्ट सिंपल मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल होते हैं। आल्सो नॉर्मली जो हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। मोस्टली क्या होंगे, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। एक्सेप्शन क्या है, अच्छा जितने भी एसिड्स हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि HCl हो गया, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो एसिड्स हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन है। याद रखिएगा मोल्टन फॉर्म की बात नहीं हो रही, एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि HCl सिंपल मॉलिक्यूल है तो वो मोल्टन फॉर्म में जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, वो गुड कंडक्टर है इन एक्वस सोल्यूशन। अब हम करेंगे इनके एग्जाम क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। हमारे पास क्वेश्चन 2 है, पेपर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2020 GCE का है। क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बाइड आर शोन। ओके, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बाइड हमें दिखाए गए हैं। Explain in terms of structure and bonding why carbon dioxide has low boiling point and कैल्शियम कार्बाइड हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए ना तो की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि की टर्म्स, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, ये दो जो हैं ये क्या हैं, की टर्म्स हैं। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर हमारे पास जॉइंट मेटालिक लैटिस भी हो सकता है, हमारे पास जॉइंट आयनिक लैटिस हो सकता है, हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल हो सकता है और हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है। अच्छा, बॉन्डिंग से क्या मुराद है, अच्छा बॉन्डिंग से यहाँ पर सिर्फ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड मुराद नहीं है, बॉन्डिंग से मुराद ये है कि वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, उनकी बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जॉइंट मेटालिक लैटिस में बॉन्डिंग होगी, हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होंगे, जॉइंट आयनिक लैटिस में हमारे पास आयनिक बॉन्ड होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ओके राइट, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड सिंपल मॉलिक्यूल में हम नहीं कहेंगे बॉन्डिंग में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट के लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ जाए। अच्छा, ये 3 मार्क्स का हमें गिवन है, तो 3 मार्क्स कैसे आएंगे, पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताएंगे, फिर इसी तरह हम कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताएंगे, ये हमारे पास 2 मार्क्स आ गए, और 1 मार्क्स हमें कंपैरिजन का मिलेगा बोथ का। तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड देखें हमारे पास क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल, तो हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम लिख सकते हैं हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह देखें कैल्शियम कार्बाइड है, ये हमारे पास एक जॉइंट आयनिक लैटिस है, देखें यहाँ पर आइंस हैं, कैल्शियम आइंस हैं और हमारे पास कार्बाइड के आयन गिवन हैं, इसमें क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे, तो हम लिख सकते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास ये 2 मार्क्स आ गए, अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में हम लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी देन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यूँ हमारे 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट मॉलिक्यूल टर्म के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए भी यूज़ होती है, नहीं, मॉलिक्यूल टर्म सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है, जबकि फार्मूला यूनिट टर्म जो है आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है, पेपर 11 में जून 2015 GCE का है। क्वेश्चन है, विच कंपाउंड्स कंटेन ओनली 8 कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग थोड़ी सी आपकी हेल्प में कर देता हूँ, ये आगे ऑर्गेनिक में जाके हम इन डिटेल पढ़ेंगे। हमारे पास जो CH2OH है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, राइट। इसी तरह हमारे पास COOH का स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, राइट। अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर हम A को डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है,
CH2OH है वो कंबाइन हुआ है CH2OH के साथ। तो देखिए हमारे पास एक कार्बन है वो दो हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, ये दो बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अगेन कार्बन जो है वो क्या करेगा, दो हाइड्रोजन के साथ इसने बना लिए बॉन्ड, एक कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब अगर बॉन्ड्स को हम काउंट करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है। 9 कोवलेंट बॉन्ड इसमें आ गए हैं। बी को अगर हम देखें तो बी में अगेन देखें CH2OH है, ये CH3 के साथ क्या हुआ हुआ है, कंबाइन हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास CH2OH का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, और ये हमारे पास CH3 है, एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अटैच है। अब अगर इसके बॉन्ड को हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। COOH जो है वो कंबाइन हुआ है COOH के साथ। तो यहाँ पर देखें ये कार्बन है, ये एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ, एक कार्बन के साथ अटैच हुआ है। डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए। इसी तरह ऊपर वाले ऑक्सीजन के देखें डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड उसके पूरे हो गए। इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है उसने एक बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अगेन ये कार्बन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन के भी 4 पूरे हो गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले के भी डबल बॉन्ड पूरे हो गए। ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड पे है उसका एक बॉन्ड है, एक वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अब अगर हम काउंट करें टोटल कोवलेंट बॉन्ड तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसने कितने बनाए, 9 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी को अगर हम देखें COOH जो है वो कंबाइन हुआ है CH2OH के साथ, तो ये हमारे पास COOH का है और ये हमारे पास CH2OH का है। इसके हम कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 इसने बनाए, तो ये भी इनकरेक्ट है। बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन 6A है, पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2014 GCE का है। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड क्लोरीन आर शोन बिलो। ओके, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस, राइट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन इज -101 degrees Celsius. Explain in terms of structure and bonding the difference between melting points of these two substances. Okay, आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के लिहाज से एक्सप्लेन करना है मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस को। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अगेन यहाँ पर की टर्म्स कौन सी हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर है और बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर में जॉइंट मेटालिक लैटिस आ सकती है, जॉइंट आयनिक लैटिस आ सकती है, इसी तरह सिंपल मॉलिक्यूल आ सकते हैं, इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल आ सकते हैं, राइट। और बॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के लिए, राइट। जॉइंट मेटालिक लैटिस में मेटालिक बॉन्ड, जॉइंट आयनिक लैटिस में होगी बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड, सिंपल मॉलिक्यूल में होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, राइट, क्योंकि IMF जो है सिंपल मॉलिक्यूल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर लिक्विड, गैस और सॉलिड स्टेट के लिए। मैक्रो मॉलिक्यूल में होंगे कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन में सिर्फ क्या हैं, 2 एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल, तो जो डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल हो तो वो सिंपल मॉलिक्यूल होता है, तो हम क्लोरीन का लिख देते हैं क्लोरीन इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम क्यों है, क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो हम लिखेंगे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वीक IMF, हैंस लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हमें दूसरा मार्क मिल गया। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में क्या है, आयंस हैं, राइट, और आयंस की क्या हुई हुई है, यहाँ पर लैटिस बनी हुई है, रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर है, तो हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड इज जॉइंट आयनिक लैटिस। अगर जॉइंट आयनिक लैटिस है तो इसमें क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे, तो हम लिख सकते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। ये हमें मिल जाएगा, 3rd मार्क्स मिल जाएगा। अब हम बताएंगे कि इसमें का
मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो हम लिख सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैंस हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। यूँ हमें क्या होंगे, टोटल 4 मार्क मिल जाएंगे। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7E है, पेपर 2 मई जून 2015 GCE का पेपर है। क्वेश्चन है टाइटेनियम कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टाइटेनियम 4 क्लोराइड TiCl4 with magnesium. Titanium chloride is a liquid with low boiling point of 126 degrees Celsius. Suggest the structure and bonding of titanium 4 chloride. ओके, हमने स्ट्रक्चर बताना है और बॉन्डिंग बतानी है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइट भी हो, क्योंकि इसमें टेक्निकल बात यह है कि देखिए टाइटेनियम मेटल है और जो क्लोराइड है हमारे पास क्लोरीन, वो नॉन मेटल है। हम कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड, और मोस्ट स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर आयनिक बॉन्ड के भी और कोवलेंट बॉन्ड के स्पेसिफिकली मैंने कोवलेंट बॉन्ड में आपको बताया था कि हम कहते हैं नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल्स होता है। ऐसा नहीं है कि क्या होगा, हमेशा नॉन मेटल के दरमियान होगा। तो कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं, जैसा कि टाइटेनियम क्लोराइड का मैंने आपको बताया था, टाइटेनियम मेटल है लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है। स्टिल इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो टाइटेनियम क्लोराइड है हमारे पास ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। देखें टाइटेनियम और क्लोरीन, ठीक है, एक टाइटेनियम 4 क्लोरीन के साथ अटैच है, राइट। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। एक इसे चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह टाइटेनियम ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, राइट, इसे 4 चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा, शेयर कर देगा। तो टोटल देखें 5 एटम्स हमारे पास बन गए। डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल मॉलिक्यूल है, राइट। और एक और पॉइंट ये भी है कि देखिए टाइटेनियम क्या है, लिक्विड है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। अब हम देखें टेक्निकल बात ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर एक टर्म है और एक हमारे पास बॉन्डिंग टर्म है, राइट। अगेन स्ट्रक्चर से मुराद क्या है, स्ट्रक्चर से मुराद जॉइंट मेटालिक लैटिस है, जॉइंट आयनिक लैटिस है, सिंपल मॉलिक्यूल है और मैक्रो मॉलिक्यूल है। बॉन्डिंग से मुराद क्या है, बॉन्डिंग से मुराद वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए। जैसे कि जॉइंट मेटालिक लैटिस में हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है, जॉइंट आयनिक लैटिस में हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, सिंपल मॉलिक्यूल में हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइटेनियम 4 क्लोराइड हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अगर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, इसमें बॉन्डिंग होगी हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इस तरह हमें 2 मार्क्स जो हैं कंप्लीट मिल जाएंगे। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इन्हीं की वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 9 है, पेपर 1-2 है, मई जून 2014 GCE का है। क्वेश्चन है डायग्राम शोज मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल प्रोपानोएट। ओके, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है गिवन। कंसीडर ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल प्रोपानेट। ओके, हमने ऑल इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर देयर इन अ मॉलिक्यूल। ओके, हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है, राइट। ये जो है इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होता है तो गिवन होगी, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें, कार्बन एटम्स काउंट कर लें कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल में हमारे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, राइट। अब कार्बन देखें बिलोंग किससे करता है, ग्रुप 4 से करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे पास 6 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। लेकिन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इसे चाहिए होंगे ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, तो ये 4 शेयर कर लेगा, राइट। अब देखें 4 तो ईच कार्बन एटम क्या करेगा, शेयर करेगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, 6, तो 4 बॉन्डिंग के लिए यूज़ हुए, टोटल 6, तो 6 माइनस 4 होगा, ठीक है। टोटल कार्बन एटम 5 हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 10।
इसी तरह आप काउंट कर लें कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 टोटल 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, वो हीलियम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, यानी इसे 2 चाहिए, इसके पास 1 ऑलरेडी है तो इसे 1 और चाहिए, तो वो ये 1 को क्या कर देगा, शेयर। तो टोटल माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करेंगे, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0 हाइड्रोजन के। इसी तरह आप ऑक्सीजन को काउंट करें तो टोटल 2 हैं ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास। ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है ग्रुप 6 से, इसको 8 पूरे करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, यानी 2 इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने, एटॉमिक नंबर 8 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 हैं। 8 - 2 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के टोटल 12। अब हम क्या करेंगे, इन सबको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर देंगे, 10 + 0 + 12, तो ये हमारे पास 22 आ गया। तो 22 टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इथाइल प्रोपानोएट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है 5C पेपर 22 अक्टूबर-नवंबर 2016 GCE का है। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ निकल कार्बोनाइल मॉलिक्यूल इज शोन, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर गिवन है। प्रिडिक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ निकल कार्बोनाइल। ओके, हमने निकल कार्बोनाइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें की टर्म है मॉलिक्यूल। याद है आपको मैंने बताया था मॉलिक्यूल यूज़ होती है कोवलेंट कंपाउंड के लिए और फार्मूला यूनिट यूज़ होती है आयनिक कंपाउंड के लिए, राइट। अब कोवलेंट कंपाउंड है तो 2 हो सकते हैं, या तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है या ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब देखें इसमें क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स हैं मॉलिक्यूल में निकल कार्बोनाइल के, राइट। अगर हम काउंट करें 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, टोटल 9 एटम्स हैं इसमें, तो ये हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल हुआ, राइट। अब हमने सिंपल मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज राइट कर देनी है। कोई भी मॉलिक्यूल आए, अगर वो सिंपल है तो आप सिंपल मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दें। अच्छा, इशू ये आता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट को एक प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट को दूसरी। याद रखिएगा इसका आपको एक ही मार्क मिलेगा। आप सिंपली लो मेल्टिंग पॉइंट लिखें या लो बॉइलिंग पॉइंट लिखें या दोनों लिखें, पॉइंट आपको एक ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं पहला मार्क अचीव हो जाएगा लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 पॉइंट लिखने के आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.